हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ट्यूशन बाय अजय शर्मा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी पर्टिकुलर हाइट या पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से पोजेस की गई एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर हाइट या फिर पर्टिकुलर पोजीशन इज कॉल्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सपोज करो ये मेरे पास में कोई टेस्ट सोर्स चार्ज है तो इसके सराउंड में किसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वो दायरा, वो एरिया जहां तक इसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ये सोर्स चार्ज का फील्ड है। इस फील्ड के अंदर इसका एक फोर्स लगा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से गुजरी हुई है। सपोज करो किसी भी टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, जो कि हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं। टेस्ट चार्ज को अगर इस फील्ड के अंदर मूव करवाना है तो उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। उस टेस्ट चार्ज को मूव करवाने के लिए कुछ एक्सटर्नली फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगा करके उसको कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करवानी पड़ेगी। किसी भी टेस्ट चार्ज को फोर्स चार्ज के रिपल्शन के बावजूद कितना फोर्स लगा करके कितने डिस्प्लेसमेंट मैं करवाऊंगा, यानी कि नेट एक्सटर्नली कितना वर्क डन मैं करवाता हूं। जितना मैं वर्क डन करवा दूंगा, जितना मैं एक्सटर्नल एफर्ट कर दूंगा, उतना ही उसके अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। यानी किसी भी टेस्ट चार्ज को किसी फील्ड के अंदर मूव करवाने में कितना एफर्ट, कितना वर्क डन किया गया, ये वर्क डन ही है उसके अंदर स्टोर्ड उसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों? क्योंकि उसको किसी पर्टिकुलर जगह से किस पर्टिकुलर पोजीशन तक एफर्ट करवाने पड़े, वर्क डन करवाना पड़ा। मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी is defined as the amount of work done, किस पे? किसी दूसरे टेस्ट चार्ज पे, इन ब्रिंगिंग, उस चार्ज को खिसकाने में, इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज, इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज लिख लो या खाली चार्ज लिख लो, इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी कहीं से भी, दूर से भी, टू किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन तक, जहां तक मैं मूव करवा दूंगा वहां तक उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी कोई सा भी फिक्स पॉइंट, इन द, किसके दायरे में? किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में। इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड of any other charge without acceleration। ऐसा नहीं है कि इसका एफर्ट उसको खिसका के, घसीट करके मूव करवाने की कोशिश कर रहा है। बड़े आराम से जितना अंदर मूव कर सकता हूं, विदाउट एक्सीलरेशन। ये हो जाएगा किसी भी टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू उसके द्वारा किया गया वर्क डन, उस पर किया गया वर्क डन। और वर्क डन होता है एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, कितनी उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करवा दूंगा मैं, यही हो जाएगा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर ये वर्क डन कैलकुलेट करना है मुझे किसी भी टेस्ट चार्ज को अंदर मूव करवाने के लिए, सोर्स चार्ज के फोर्स के अगेंस्ट मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि सोर्स चार्ज का जो फील्ड है वो वेरी कर रहा है। जितना डिस्टेंस बढ़ता चलेगा उतना ही सोर्स चार्ज का फील्ड या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होता चलेगा। डिस्टेंस बढ़ते 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 सोर्स चार्ज का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होता चलेगा, यानी कि इसका फोर्स वेरी कर रहा है, यानी जो फोर्स ऑफ एक्सटर्नल है वो भी वेरी करेगा। शुरू में टेस्ट चार्ज को थोड़ा फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाना पड़ेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन के बावजूद थोड़ा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट तक में उसकी रेंज कम है। थोड़ा और अंदर एंटर करने के बाद एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा और ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर ये टेस्ट चार्ज एंटर कर चुका होगा। थोड़ा और अंदर एंटर करते ही ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा, तो लगाया जाने वाला फोर्स थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब है वर्क डन में जो लगने वाला फोर्स है वो वेरी कर रहा है।
जब भी किसी वर्क डन में लगने वाला फोर्स वेरी कर रहा हो तो उस टाइम पे जो वर्क डन हो इकट्ठा नेट वर्क डन एकदम से नहीं निकाल सकते। उसका तरीका रहता है पहले थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कितना वर्क डन करना पड़ा। जब भी फोर्स वेरी कर रहा हो तो वर्क डन निकालने का तरीका रहता है पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना, फिर उसके बाद नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना, कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट कर रखी है, यानी कि इंटीग्रेशन करने के बाद। तो मैं लिख सकता हूं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, फोर्स ऑफ एक्सटर्नली कितना फोर्स ऑफ एक्सटर्नल लगाना पड़ा, इनटू कितनी भी डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ी, और जो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा, नेट वर्क डन हो जाएगा, वो हो जाएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का इंटीग्रेशन, जो कि हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्सटर्नल इनटू जितनी भी डिस्प्लेसमेंट करवानी है। सपोज करो मुझे डिस्प्लेसमेंट करवाना है किसी पोजीशन ए से किसी पोजीशन बी तक, तो और एक्सटर्नल तो मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह लिख दूंगा ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन करूंगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक ए से बी तक चल रही है, और एक्सटर्नल फोर्स मुझे कितना लगाना पड़ेगा। सपोज करो फोर्स ऑफ रिपल्शन था 10 न्यूटन, तो एक्सटर्नली कितना फोर्स, मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे अंदर एंटर करने के लिए। एक बात फिक्स है, अगर 10 न्यूटन इस तरह फोर्स लगा हुआ तो कम से कम भी 10 न्यूटन तो मुझे जरूर ही लगाना पड़ेगा, ताकि इसके इफेक्ट को मैं खत्म कर दूं, मिनिमाइज कर दूं। हालांकि प्रैक्टिकली एक्सटर्नली फोर्स जो होगा वो 10 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि बराबर बराबर फोर्स में तो बैलेंसिंग सिचुएशन होती है, थोड़ा सा ज्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन कम से कम भी बराबर फोर्स तो जरूर होगा। तो जो एक्सटर्नली फोर्स है वो इक्वल होगा अंदरूनी फोर्स ऑफ रिपल्शन के, तो मैं इसे लिख सकता हूं, और साथ में एक्सटर्नली फोर्स और फोर्स ऑफ रिपल्शन के डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक्सटर्नली फोर्स को रिपल्शन फोर्स के इक्वल लिखना है तो माइनस के इक्वल लिखा जाएगा। मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ एफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी सोर्स चार्ज का फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना था, रिपल्शन कितना था, इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक, ये हो जाएगा नेट वर्क डन, ये हो जाएगी, ये जितना भी वर्क डन उस पे किया जाएगा टेस्ट चार्ज पे, उतनी ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी यानी पोजीशन की वजह से एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ये है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ए से बी तक। और अगर मुझे इन्फिनिटी से किसी चार्ज को अंदर तक मूव करवाना पड़े, बी पॉइंट तक मूव करवाना पड़े, तो मैं लिख सकता हूं यू ऑफ इन्फिनिटी से बी तक, जो कि हो जाएगा वर्क डन ए इन्फिनिटी से बी तक माइनस ऑफ एफ ऑफ, माइनस को लिख लेंगे बाहर, माइनस ऑफ एफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसकी एसआई यूनिट होती है जूल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, के बाद छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच में लगभग सिमिलरिटी से एक छोटा सा की डिफरेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग दोनों चार्जेस के बारे में बताते हैं कि इस चार्ज के फील्ड के अंदर इतने चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है सिर्फ सोर्स चार्ज की खासियत, यानी कि टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट हो जाए सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज की कैपेसिटी बताना, इसकी ताकत बताना कि सोर्स चार्ज इतना स्ट्रेंथेंड है, इसका फील्ड इतनी दूर तक फैला हुआ है, इसका फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन इतना तेज है, छोटे से छोटे चार्ज को मूव करवाने के लिए भी इतना काम करना पड़ेगा। यानी सिर्फ सोर्स चार्ज की खासियत बताना कि किसी भी चार्ज के अराउंड का वो फील्ड जिसके अंदर किसी भी छोटे से छोटे यूनिट, बिल्कुल छोटा 1 यूनिट टेस्ट चार्ज को मूव करवाने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ेगा। कैपेसिटी अब भी इतनी ही बताई जाएगी कि किसी भी चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, लेकिन बस टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट कर देना, टेस्ट चार्ज को बिल्कुल छोटी यूनिट 1 यूनिट मान लेना। मैं डेफिनेशन के तौर पे लिख सकता हूं बिल्कुल सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जैसी डेफिनेशन है, बस टेस्ट चार्ज को बिल्कुल छोटी वैल्यू 1 यूनिट शो कर देना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बजाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी चार्ज का वो सामर्थ्य, वो ताकत है कि किसी भी छोटे से छोटे चार्ज को मूव करवाने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ेगा। It defined as the amount of work done in bringing a टेस्ट चार्ज की जगह पे आ जाएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसी भी यूनिट चार्ज को मूव करवाने में, छोटे से छोटे चार्ज को मूव करवाने में इतना वर्क डन करना पड़ेगा विदाउट एक्सीलरेशन, किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव करवाने में। मैं इसको डिनोट करते हैं V से।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से। ये होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन, कहां से कहां तक, किसी भी एक पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन तक, डिवाइड बाय दैट चार्ज, उस चार्ज से डिवाइड कर देना, उस चार्ज की वैल्यू खत्म कर देना। पोटेंशियल होता है V इक्वल्स टू W बाई क्यू, मैं लिख सकता हूं, और पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। एसआई यूनिट इज वोल्ट। ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके बाय, थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।